प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए कुछ संदेश लेकर के आया हूँ। ये परमेश्वर के वचन बाइबल से है और ये इसलिए मैं इस संदेश को आपके इस पास लेके आया क्योंकि एग्ज़ाम का समय चल रहा है और पिछले दिनों में हमने देखा है कि एग्ज़ाम के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो टूट जाते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत परिश्रम करते हैं। परिश्रम करने के बाद बड़े ताने सुनने को मिलते हैं और मैंने ऐसे विद्यार्थियों की काउंसलिंग किया है जो कहते हैं कि जब मैं असफल हो गया तो उस समय जो है मेरे माँ ने तो डांटा ही, मेरे पिताजी ने भी डांटा और जितने जितने लोगों को मौका मिला उतने लोगों ने मुझको खूब कोसा और फाइनली मेरा बड़ा भाई आता है और वो और कोसता है। तो यहाँ पर भी आज के जो अध्ययन है हम अय्यूब की पुस्तक उसके 11 अध्याय से लेकर के 14 अध्याय तक ले रहे हैं और इस 11 से 14 अध्याय में ये एक अय्यूब का परम मित्र है। परम मित्र है, उसका नाम है तामाती सोपर। ये तामाती सोपर इसका परम मित्र भी है और इसका चेला भी है। जैसे आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि दो और इसके दोस्त जो थे वो इसके संकट की घड़ी में, जब इसकी जिंदगी में असफलता आ गई, जब इसकी जिंदगी तमाम रोगों से भर गई, जब तमाम विपत्तियों से इसकी जिंदगी भर गई, तब ये दो दोस्त आकर के एलीपाज और सोपार अपने अपने तर्क देते हैं और अपनी अपनी बातों से इस प्रकार से उसे कोड़े मारते हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर है। अब तीसरा जब आता है तो तीसरा और एकदम से आग बबूला होकर के आता है और कहता है कि अय्यूब से कहता है कि मैंने सुन लिया तुम्हारी सारी बातों को, अब मुझे उत्तर देना चाहिए। तुमने सोपार से क्या कहा, नहीं तुमने एलीपाज से क्या कहा, तुमने बिल्दाद से क्या कहा, वो सब मैंने सुना और तुम बात नहीं मानते हो। तुमने अब मेरे इन दोस्तों को लज्जित किया है। और इसलिए वे कहता है पहले दूसरे पद में कि बहुत सी बातें की गई, क्या उसका उत्तर नहीं देना चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहर सकता है? क्या तेरे बड़े बोल के कारण से लोग चुप रहे और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? तो कहने का मतलब यह है कि ये कहता है कि मेरे दोनों दोस्त जो है तेरे कारण से लज्जित हुए हैं। अब ये समय है मैं तुझे सिखाता हूं, मैं तुझे लज्जित करूंगा। तो ऐसे ही विद्यार्थियों के जीवन में भी कई बार ऐसे होता है कि एक ने आया कुछ और बात कहा, आप उनको डील ही कर रहे, दूसरा आया दूसरा बात कहता है और तीसरा फाइनली आता है और आपको एकदम से पुट डाउन करता है, एकदम से आपको नीचे गिरा देता है, एकदम आपको लज्जित कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? यहाँ पर देखिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोग अय्यूब के लिए, विशेष करके सोपार ने अय्यूब के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है। अय्यूब कहता है, सोपार कहता है, अय्यूब तुम कहते हो कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं ईश्वर की दृष्टि में बड़ा पवित्र हूं, यही तो कहते हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारे सिद्धांत से बहुत खुश है, तुम बड़े सिद्धांतवादी हो, इससे ईश्वर बहुत खुश है और उसे खुश होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो दिखा रहा है कि तुम सिद्धांतवादी नहीं हो, तुम अवसरवादी हो। और यहाँ पे ये कहता है कि भला होता कि ईश्वर तुझसे बातें करता, मैं कितना भी समझाऊंगा लेकिन तुम समझोगे नहीं। अय्यूब, अच्छा होता कि ईश्वर तुमसे बातें करे और तुझ पर बुद्धि की बातें प्रकट करे और उसका मर्म तेरी बुद्धि से पढ़ करके ये समझने में तुमको ईश्वर मदद करे। इसलिए जान ले कि ईश्वर तेरे अधर्म में बहुत कुछ भूल गया है और थोड़ा बहुत याद करके तुमको कष्ट दिया है, तुम बौखला गए हो एकदम से। इसलिए 6 पद में वो कहता है, सोपार कहता है कि तुझ पर बुद्धि की बातें प्रकट करे, तुझ पर बुद्धि की बातें प्रकट करे कि उसका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बुद्धि के तो जो मल्टी डायमेंशंस हैं उसको तो समझ सके। ये मेरी आपके लिए दुआ है। इसलिए जान ले कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मर्म
क्या पूरी रीति से जांच सकता? तू नहीं जांच सकता। वो प्रकट करे तो हो सकता, लेकिन तू जब पाने की कोशिश करे तो नहीं पा सकता। तो ये है। और इसी प्रकार से कभी जब आप असफल होते हैं तो कोई आता है तो कहता है कि तुम बड़े सिद्धांतवादी थे, तुम बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे ना, और तुम आज्ञा नहीं मानते, जो मैं कहता था वो सुनते नहीं थे। देख लिया, परिणाम देख लिया आपने। तो तुम समझा करो, तुम सुनने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर अय्यूब को इस प्रकार से कह रहा, लज्जित कर रहा है कि तुम सुनते नहीं हो। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि तुम सुनते नहीं हो। जब ईश्वर 10 पद में कहता है, जब ईश्वर बीच में होकर के गुजरे, बीच में होकर के चले और अदालत में तुम्हें बुलाए, तो क्या तुम उसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। मतलब क्या है कि ईश्वर तुम्हारे एक एक बातों को देखता है, तुम्हारे मध्य में रहता है, तुम्हारे क्रियाकलापों को देखता है। और जब किसी कारण से वो तुम्हें अदालत में बुला ले, किसी कारण से तुम्हें ये दिखा दे कि तुम गलत हो, तो क्या तुम उसे रोक सकोगे? नहीं रोक सकोगे, क्योंकि वह पाखंडियों का भेद जानता है। अय्यूब, तुम पाखंडी हो, तुम कहते कुछ हो लेकिन करते कुछ हो, अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ हो, अंदर से कुछ हो, तुम पाखंडी हो। और इससे भी बड़ी बात वो कहता है कि मनुष्य है क्या? मनुष्य तो सोचा है, निर्बुद्ध है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। ये वचन किसका है? सोपार का। सोपार कहता है कि मनुष्य जो है, कह दे जैसे गधा कह दे कि हम इंसान बन जाएं, ये असंभव है, वैसे ही असंभव है कि मनुष्य परमेश्वर बन जाए, ईश्वर जैसा बन जाए, ईश्वर जैसा ज्ञान उसके अंदर आ जाए, ये असंभव है, क्योंकि वो सूछा और निर्बुद्ध है। इसलिए मैं कह रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। अब मन शुद्ध करो और अपने हाथ फैलाओ, माफी मांगो, क्षमा मांगो। और जब तुम ऐसा काम करोगे और अपने जीवन को जांचो, अपने घर में देखो, अपने आसपास देखो, कोई कुटिलता का काम तो नहीं है जो तुम्हारे जीवन में है। यदि तुम ऐसा करोगे तो निष्कलंक रहोगे, तो परमेश्वर तुम पर प्रकाशमान होगा। 17 पद में, तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा यदि ऐसा करोगे। चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर का सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी और इस कारण तो निर्भय रहेगा, और अपने चारों ओर देख करके तो निर्भय विश्राम कर सकेगा। और जब तू लेटेगा तो तुझे कोई डर नहीं लगेगा। बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे, परंतु याद रखिए अय्यूब, दुष्टों की आंखें रह जाएंगी, उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा। उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। दुष्ट लोग जो होंगे उनके पाप की क्षमा नहीं, जो अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, जो मैंने सुझाव आपको दिया उसके यदि आप नहीं मानोगे, मेरे ये 3 सुझाव नहीं मानोगे अय्यूब, तो तुम सूंचे ही रह जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। 3 सुझाव क्या? मन को शुद्ध करो, अपने हाथ फैलाओ, उससे क्षमा मांगो, और अपने जीवन की दुष्टता को, कुटिलता को दूर करो। अपने घर में देखो, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो ईश्वर को नहीं भाती, कोई गुप्त पाप तुम्हारे अंदर तो नहीं है। इसको तुम ढूंढो और इसको दूर करो, तो ईश्वर तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे जीवन का प्रकाश फिर से लौटा देगा। जो अंधेरा है वो मिट जाएगा। लेकिन नहीं करोगे तो याद रखिए, तुम कुढ़ते रहोगे अंत तक। जैसे अभी तक कहते हो ना, मेरा प्राण जो है फांसी को चाहता है, तुम वही करोगे। इस प्रकार से ताना मारता है अय्यूब पर। और जबकि हम पहले और दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर खुद कहता है कि अय्यूब जैसा धर्मी, खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है। तो परमेश्वर जो आकलन कर रहा है वो सही है कि सोपार जो आकलन कर रहा है वो सही। ये देखने के बाद परमेश्वर वही बात तो कह रहा है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, और सब कुछ देखने वाला परमेश्वर तो देख ही रहा है कि अय्यूब जैसा खरा कोई नहीं है।
तो अय्यूब के जीवन में जो टेस्ट आया है वो किसी और कारण से आया। जो परीक्षा आई है उस परीक्षा का कोई कारण है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, तुम्हारे जीवन में भी जब असफलता आए तो असफलता को अंत मत मानिए, उसका भी कोई कारण है, उसको पाने की कोशिश करना है, उसको ढूंढने की कोशिश करना है। लोगों के ताने पर मत आइए। लोग क्या कहते हैं वो आकलन नहीं कर पाएंगे आपका। आपके अंदर जो क्षमता है वो परमेश्वर जानता है। इसलिए अय्यूब की तरह से आपको सोचना है। अय्यूब कहते हैं 12 अध्याय में, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। सोफार कहता है कि लगता है कि तुम ही मनुष्य हो खाली दुनिया में, तुम ही दुनिया में सबसे बुद्धिमान, लेकिन याद रखिए तुम मरोगे तुम्हारी बुद्धि भी उसी के साथ जाएगी। परंतु तुम्हारी नाई मुझ में भी समझ है, मैं भी समझता हूं जो तुम करोगे, मैं भी समझता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूं। कौन है जो ऐसी बातें ना जानता हो जो तुम कहते हो। मैं प्रतिदिन तो यही करता था, परमेश्वर के सामने अपने हाथ फैलाते, याजक के नाई प्रतिदिन परमेश्वर से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था। प्रतिदिन यदि मैं सोचता था यदि मेरे बच्चों ने कोई पाप किया है तो उसके एवज में मैं होम बलि चढ़ाता था परमेश्वर को। जो कुछ परमेश्वर ने कहा था वो सब मैं करता था, लेकिन आज क्यों मेरे जीवन में है वो मैं नहीं जानता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, एक समय था, और ईश्वर मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब तुम्हें मौका मिला है। जो धर्मी और खरा मनुष्य उस पर तुम हंसी करते हो। कई बार होता है जब असफल होते हैं, बहुत परिश्रम आप कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी चूक हो जाए, असफलता आ जाए, तो सब लोग दांव ढूंढते हैं तुम पर उंगली उठाने के लिए। इसलिए अय्यूब कहता जरा उनको देखिए, डाकुओं के घरों को देखिए। डाकुओं के घरों में कुशल क्षेम रहता है। जो ईश्वर को क्रोध दिलाते हैं बहुत निडर से रहते हैं। उनके हाथ में ईश्वर बहुत देता है। उनको क्या कहोगे? जो कभी नहीं पढ़ते हैं लेकिन 99% मार्क्स ले आते हैं, उनको क्या कहोगे? जो हमेशा दुष्टता में रहते हैं, दुष्टता का जीवन जीते हैं, लेकिन कुशल से रहते हैं, उनके घर में सब कुछ है, ऐसा लगता है। मुझे देख रहे हो, मैं परिश्रम किया, मैं धर्मी जीवन जिया, मेरे जीवन में दुख आया तो मुझे और तुम तोड़ने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हारी बात समझता हूं। 11 पद में कहता है जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है वैसे ही कान से वचन परखे जाते हैं। मैंने तुम्हारे वचन परख लिए। यदि तुम्हें बुद्धि पाई जाती, थोड़ी सी भी बुद्धि है तो समझो। क्या समझो? 14 पद में कहता है देखो जिसे परमेश्वर ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह खोल नहीं पाता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मैं अपना मुकदमा परमेश्वर के सामने रखूंगा। इसलिए वो अय्यूब 13 अध्याय में कहता सुनो, मैं सब कुछ अपनी आंख से देख चुका हूं, कान से सुन चुका हूं, समझ भी चुका हूं कि जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। मैं सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा। मेरी अभिलाषा ईश्वर से वाद विवाद करने की, उससे मुकदमा लड़ने की है। तुम लोग झूठी बात की गढ़ने वाले हो, तुम सबके सब निकम्मे वैद हो। जो तुम समाधान दे रहे हो वो निकम्मा है, कोई काम का नहीं मेरे। ये सब तो मैं करता आया। भला होता कि तुम चुप रहते तो बुद्धिमान ठहरते। तुम जो समाधान दे रहे हो अपनी तरफ से दे रहे हो। ईश्वर के यहाँ क्या हो रहा है, ईश्वर की क्या योजना है, उसे तुम जानते ही नहीं हो, और समाधान तुम अपनी तरफ से दे रहे हो। और जो समाधान तुम दे रहे हो वो समाधान मुझ पर लागू नहीं हो रहा है। क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें करोगे? ईश्वर का पक्ष लोगे तुम? ईश्वर के पक्ष में तुम कपट करोगे मेरे साथ? कई बार होता है लोग ईश्वर को ही जिताने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को ही जिताने की कोशिश करते हैं।
क्या तुम परमेश्वर को जिता सकते हो? इस तरह की बात अय्यूब उनसे खरी खरी बातें कहता है और कहता है कि तुम्हारे जो नीति वचन जो आपने कहा वो राख के समान है, मिट्टी के समान है, मेरे किसी काम के नहीं। मैं मुकदमा लड़ूंगा। 15 पद में कहता है, जो मुझे घात करेगा मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, क्योंकि मैंने खरा जीवन जिया है, इसलिए मैं इसका पक्ष लूंगा। और वह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता है। मतलब यह है, ये परमेश्वर पर इतना दृढ़ विश्वास करता है, ये दोनों परमेश्वर सोपान में विश्वास करता है, अय्यूब भी, लेकिन सोपान का विश्वास बड़ा निगेटिव है, दूसरों को हरास करने वाला, दूसरों को निराश करने वाला, दूसरों को गिराने वाला है। लेकिन इसका जो विश्वास है वो उठाने वाला है। यह विश्वास में क्या कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा, अपने चाल चलन का पक्ष उसके सामने रखूंगा, और यदि मैं बुरा होऊंगा तो उसके सम्मुख जाने योग्य नहीं बनूंगा। भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। लेकिन मैं भक्तिहीन नहीं हूं। मैं जानता हूं भक्ति क्या है, मैं जानता हूं आज्ञाकारिता क्या है, मैं जानता हूं। देखो, मैंने अपनी बहस की तैयारी कर ली है, 18 पद में कहता है, और मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही? इतने बड़े दुख की घड़ी में भी इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। दोस्तों, जो आप सुन रहे हो, याद रखें, कितने भी संकट से घड़ी में होकर के आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन इतनी क्षमता परमेश्वर आपके अंदर भी दिया है। कौन सी क्षमता दिया है? कौन सी क्षमता दिया है आपको? यही, अपना केस लड़ने की, अपना अच्छाइयों को परमेश्वर के सामने रखने की। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जब आप अपना केस परमेश्वर के सामने रखते हो, अपना मुकदमा परमेश्वर के, अपना सब कुछ रखते हो परमेश्वर, तो परमेश्वर बुरा नहीं मानता है। इसीलिए कहता, देखो मैंने अपनी बहस पूरी कर ली है, मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। मुझे निश्चय है कि वो परमेश्वर न्यायी है, तो मुझे निर्दोष ठहराएगा। कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर के प्राण छोड़ूंगा। बस 2 ही काम प्रभु मैं आपसे मांगता हूं। 20 पद में कहता, 2 ही काम। पहला, कि इस समय जो मुझे दुख दे रहे हो, जो मुझे ताड़ना दे रहे हो, वो ताड़ना हटा लीजिए, और मुझे भयभीत न करो, और जब मैं प्रश्न करूं तो मुझे उत्तर दो। मेरे अपराध मुझे बता दो, बस यही मैं चाहता हूं। कौन सा अपराध किया जिस अपराध का सजा मैं इतना भुगत रहा हूं? और उनका क्या कहोगे जो डकैती करते हैं, डाकू हैं, जो खुलेआम बुराई करते हैं लेकिन कुशल से रहते हैं, उनका क्या, उनके लिए क्या उत्तर है? तो किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? मुझे दुश्मन की तरह से तुम ट्रीट कर रहे हो प्रभु। मेरे पाँव को काठ में ठोकता है, मेरी चाल चलन देखता रहता है, और मेरी पाँव के चारों ओर तूने सीमा बांध रखी, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूं जो नाश हो जाती है, कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हो गया हूं मैं। और 14 अध्याय में कहता है, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल एलिपास से सहमत हो रहा है। एलिपास ने जैसे कहा था कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह दुख ही झेलता है। तो यहाँ 14 अध्याय के पहले पद, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। अय्यूब कहते हैं, वह फूल की नाई खिलता है, फिर तोड़ा जाता है, छाया की रीत पर ढल जाता है और कहीं नहीं ठहरता। मतलब क्या है? ये जो संसार की दृष्टि से अगर जो देख रहा है जब अपने जीवन को, तो यही सोचता है कि हम पैदा हुए फूल की तरह से खिले, तो जवान भी हुए,
मनुष्य जवान भी होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर अस्तित्व उसका खत्म हो जाता है, कहीं नहीं ठहरता। और शायद परमेश्वर ने मेरे जवानी के पापों का स्मरण करके अब मुझे दुख दिया है। फिर प्रभु से कहता है कि प्रभु, मनुष्य के दिन तो आपने नियुक्त किए हैं, महीनों की गिनती तेरे पास सब लिखी है, और उसके लिए पूरा सीवाना बांधा है आपने, जिसे वो पार नहीं कर सकते। यदि 80 साल की उम्र दिया तो 80 साल, 80 साल से वो चाहे 1 सेकंड भी ज़्यादा जीना तो नहीं जी पाएगा। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले। इस समय कहता है, थोड़ा सा तुम जो मेरा एक एक पग जांचते हो, दंड देते हो, मुझे दुख देते हो, थोड़ा सा अपना मुंह हटा लो, आराम मुझे होने दो, तब जब तक कि मजदूर की नाई अपना दिन में पूरा न कर लो। जो तेरा उद्देश्य, वो उद्देश्य पूरा हो जाए, ये तो मैं जानता ही। वृक्ष की आशा होती है, चाहे वह काटा भी जाए तो भी वह पनपेगा, उसमें नर्म नर्म डालियां निकलेंगी। कई ऐसे पेड़ होते हैं जो काटने के बाद भी उसमें से डालियां निकलती हैं, लेकिन मैं कटूंगा, मैं नष्ट हुआ एक बार, मनुष्य नष्ट हुआ, फिर दोबारा किसी काम का नहीं। इस तरह की बात अय्यूब कहते हैं। इसलिए कहते हैं, भला होता कि मुझे अधोलोक में आप छिपाए रखते, और जब तक तेरा क्रोध, या किसी कारण से आप क्रोधित हैं तो तेरा क्रोध जब तक ठंडा ना हो जाता तब तक मुझे छिपाए रहता, और मेरे लिए समय नियुक्त कर कि मेरी सुधि लेता। मतलब क्या है? कहता है कि ये भला होता है कि ये जो हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, इनको हमारे संकट की घड़ी में इनको सहानुभूति दिखाना चाहिए था, मेरे दुख को समझने की कोशिश करना चाहिए था। वो ना समझने के बजाय वो मुझको और लज्जित कर रहे हैं और ताने मार रहे हैं कि मैं लज्जित तुम्हें करूँगा, तुम इसके योग्य हो। और इस प्रकार की बातें, दिल तोड़ने वाली बातें करते हैं। लेकिन प्रभु, यदि आपकी कोई योजना थी तो मुझे अपने अधोलोक में छिपा लेते आप, जब तक तेरा क्रोध न ठंडा हो जाता, उसके बाद तुम फिर भेज देते आप। लेकिन ऐसा तो आप करे नहीं हैं। इसलिए कहता है, जब यदि मनुष्य मर जाए तो वह फिर क्या जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न हो तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहूंगा। और लास्ट में अय्यूब कहता है कि 20 पद से, तो सदा उस पर प्रबल होता है और वह जाता रहता है, तो उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे निकाल देता है, तो सर्वशक्तिमान है। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है, वह उसे नहीं सोचता, उसको घटी होती है परंतु उसका हाल नहीं जानता। यह मनुष्य की स्थिति के बारे में बताता है कि कई बार होता है कि परमेश्वर उनकी संतानों को आशीषित करता है, लेकिन मनुष्य देख नहीं पाता किस प्रकार से आशीष आ रही है। कई बार घटी को परमेश्वर पूरा कर देता, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है। शायद मैं नहीं समझ पाया, केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है, लेकिन अब समझ पाया, जब अपने पर आता है तब मुझे दुख समझ में आता है, और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित है। तो इस तरह से वो प्रार्थना करता है। और दोस्तों, इस प्रार्थना को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है, तुच्छ नहीं गिनता है, बल्कि एक एक बात को परमेश्वर रिकॉर्ड करता है, और आखिरी में परमेश्वर इन सारे प्रश्नों का उत्तर अय्यूब को देता है। तो कई बार ऐसा होगा दोस्तों कि आपको ताने सुनने पड़ेंगे आपकी असफलता के लिए। आपने बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन फिर भी ताने सुनने पड़ सकते हैं। असफलता आ सकती है, और जो आपसे कम था वो बहुत आगे निकल सकता है, और आप बहुत ही लज्जा महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिए, इस तरह से यदि आप, जिस तरह से अय्यूब अपना मुकदमा परमेश्वर के सामने रखता है, अपनी बातें रखता है, अपने बारे में जो है वो सब कुछ परमेश्वर के सामने रखता है, और यहाँ पर अपने अंदर कोई दोष भावना नहीं लेता। आपको भी किसी भी प्रकार की दोष की भावना रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ही है जिसने सारे दोष से आपको मुक्त किया। इसलिए दोष की भावना में मत जिए, विश्वास में जिए,
और परमेश्वर निश्चय आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे अय्यूब को उत्तर दिया था वैसे आपको भी उत्तर देंगे। जैसे अय्यूब के जीवन को बेहतर बनाया वैसे आपके भी जीवन को बेहतर बनाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें।